नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं आज की खबर। आज की खबर में हम आपको बताएंगे कि अंडरवर्ल्ड और जो फिल्मी हीरोइनों का जो रिश्ता है वो कैसा रहा है। दरअसल 80 और 90 का जो दशक था वो अंडरवर्ल्ड और फिल्म के कनेक्शन का समय था। और उस समय तमाम ऐसे अंडरवर्ल्ड के लोग जो फिल्मों में पैसा लगाते थे और अपने मन माफिक हीरोइन लॉन्च किया करते थे। ऐसे तमाम किस्से फिल्म इंडस्ट्री के इस समय मौजूद हैं। हालांकि अब ये हीरोइनें कहाँ हैं किसी को पता नहीं है, लेकिन अंडरवर्ल्ड और फिल्म इंडस्ट्रीज की जो हीरोइनें थी और खासकर वो खूबसूरत हीरोइनें, उनके रिश्ते अंडरवर्ल्ड से हमेशा बने रहे और उनकी खूबसूरती को लेकर तमाम चर्चाएं रही। जब वो फिल्मों में लॉन्च हुई तो ऐसी फिल्मों ने तहलका मचा दिया और अंडरवर्ल्ड की नज़र ऐसी हीरोइनों पे हमेशा रही। अगर बात करें हम सन 80 के दशक की, तो 80 के दशक में फिल्म आई थी वीराना, जो कि उस समय अपने आप में बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। इस वीराना फिल्म की हीरोइन थी जो कि बहुत खूबसूरत थी, जास्मीन। जास्मीन की खूबसूरती के चर्चे इतने थे कि फिल्म भले ही बी ग्रेड की थी, लेकिन उस जमाने में इस फिल्म ने यास्मीन की खूबसूरती के कारण अच्छी अच्छी फिल्मों से ज्यादा कमाई की थी। यानी कमाई के मामले में वीराना ने एक क्लास फिल्मों को भी पछाड़ दिया था उस जमाने में। और यास्मीन की खूबसूरती की चर्चा चारों तरफ हुई। मामला अंडरवर्ल्ड तक पहुंचा तो फिर अंडरवर्ल्ड से यास्मीन को फोन आने लगे। हालांकि बस इसी फिल्म के बाद यास्मीन का करियर खत्म हो गया। यास्मीन कहाँ से आई थी, कहाँ चली गई, किसी को कुछ नहीं पता। कहा जाता है कि जास्मीन इस समय जॉर्डन में है, उन्होंने शादी कर ली, लेकिन उन्होंने मुंबई, मायानगरी और फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह से छोड़ दी। तो ये थी जास्मीन की कहानी, जो कि पहली फिल्म जिनकी वीराना बहुत बड़ी हिट थी, उसके बाद फिर वो नजर नहीं आई। 80 की ही दशक में, 80 के 90 के बीच में मंदाकिनी, जो कि राम तेरी गंगा मैली से उन्होंने अपना डेब्यू किया था, और उसके बाद सबको पता है कि उनका नाम सीधे सीधे दाऊद इब्राहिम से जुड़ा। तमाम फोटोज उनके सामने आई। मंदाकिनी एक समय टॉप हीरोइन थी अपने समय की। अगर बात करें 85 से 90s के दशक की, तो टॉप हीरोइनों में शामिल थी मंदाकिनी। बहुत खूबसूरत, और जिस तरह से राम तेरी गंगा मैली में राज कपूर ने उन्हें लॉन्च किया था, हर जगह मंदाकिनी के पोस्टर्स देखने को मिलते थे। लेकिन मंदाकिनी के जो रिलेशन बाद में लोगों ने देखे मीडिया के थ्रू या फोटोज के थ्रू, तो वो दाऊद इब्राहिम के साथ कई मौक़ों पर देखी गई। इसके बाद फिर फिल्म इंडस्ट्री ने सीधे तौर पर उनसे संबंध खत्म किया और इसी के बाद मंदाकिनी का कैरियर भी खत्म हो गया। फिर लास्ट में 95 में मंदाकिनी की फिल्म जोरदार आई थी, उसके बाद उनकी कोई फिल्म नहीं आई। हालांकि कहा जाता है वो कि बाद में दलाई लामा की शिष्या हो गई और वो फिर उन्होंने शादी कर ली और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह से छोड़ दी। तो मंदाकिनी का कैरियर भी अंडरवर्ल्ड के कारण खत्म हुआ। बात करें अगर मोनिका बेदी की, मोनिका बेदी एक बहुत ही टैलेंटेड और खूबसूरत हीरोइनों में थी 90 के बाद, लेकिन उन्होंने भी वही गलती की, या हो सकता है कि उन्हें जो उस समय की फिल्में मिली हो वो किसी कारण मिली हो बाद में। मोनिका बेदी के सीधे संबंध अबू सलेम से पाए गए। अबू सलेम के साथ वो अरेस्ट हुई, 4 साल जेल में रही, और उसके बाद भी उनका फिल्मी कैरियर जब वो टॉप पे थी उस समय खत्म हो गया। अबू सलेम के चलते 4 साल उन्हें जेल भी रहना पड़ा। फर्जी पासपोर्ट के मामले में उन्होंने अबू सलेम से शादी भी कहा जाता है की थी, और फर्जी पासपोर्ट के मामले में वो अरेस्ट हुई, 4 साल जेल में रही। 4 साल जेल के बाद फिर जब वापस आई तब तक उनके लिए कोई ज़मीन नहीं बची थी। लिहाजा फिल्म इंडस्ट्री और अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन से उपजी ये हीरोइन भी खत्म हो गई, या चमक के बाद अंडरवर्ल्ड की तरफ चली गई। और उसके बाद जब वापस लौटी तो इनके लिए फिल्म इंडस्ट्री में स्वीकार करना बहुत मुश्किल था। एक हीरोइन और जो कि अपने समय में सबसे टॉप और बोल्ड हीरोइन थी, उसका नाम ममता कुलकर्णी था। तमाम टॉप हीरोज के साथ ममता कुलकर्णी ने उस समय फिल्म की, और ममता कुलकर्णी बोल्ड हीरोइंस तो मानी जाती थी, लेकिन साथ में बेबाक भी थी। और तमाम उस समय के टॉप हीरोज के साथ, चाहे वो अक्षय कुमार हो, चाहे वो आमिर खान हो, सभी के साथ उन्होंने काम किया। सलमान खान,
तमाम हीरोज़ के साथ उन्होंने काम किया और एक से एक सुपर हिट फिल्में उन्होंने दी। लेकिन उनका संबंध भी जो ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी उसके साथ उसके संबंध पाए गए। ड्रग्स के मामले में उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया। अब फिलहाल वो भी फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर जा चुकी हैं और ये पता चला कि वो ड्रग माफिया के साथ उनके संबंध थे और दोबारा फिर ममता कुलकर्णी को किसी ने पर्दे पर नहीं देखा और आखिरी फिल्म अगर कही जाए तो उनकी चाइना गेट हम मान सकते हैं। चाइना गेट के बाद उनकी कोई फिल्म नहीं आई और उसके बाद उनका करियर खत्म हो गया। एक और हीरोइन जिसने फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री ली थी, साक्षी, कुछ फिल्मों में आई, बाद में फिर उनका नाम भी माफियाओं से जुड़ा और उनका हिंदी फिल्म का करियर खत्म हो गया। हालांकि दक्षिण में वो अभी भी काम करते हैं। और अगर बात करें तो एक और हीरोइन जो कि काफी चर्चित थी और कहा जाए कि माफिया के कारण ही वो फिल्मों में उनको एंट्री मिली थी और उनका नाम था सोना। सोना की शक्ल हूबहू कहा जाता है कि अपने ज़माने की मशहूर और खूबसूरत हीरोइन मधुबाला से मिलती थी। और चूंकि उस समय हाजी मस्तान मुंबई का डॉन हुआ करता था, हाजी मस्तान ने सोना को देखा क्योंकि हाजी मस्तान मधुबाला का बहुत बड़ा फ़ैन था और मिलती जुलती शक्ल की जब उसने एक लड़की देखी तो उसे सोना से कहा जाता है प्यार हो गया। उसने शादी भी की और सोना के लिए उसने तमाम फिल्में भी प्रोड्यूस की। हालांकि बाद में सोना का करियर चला नहीं, चूंकि सीधे तौर से उसके रिश्ते हाजी मस्तान से थे और उसके बाद उसका भी करियर खत्म हो गया। हालांकि सोना बहुत खूबसूरत और मधुबाला से मिलती जुलती शक्ल की हीरोइन थी। तो इस तरह फिल्म इंडस्ट्री और इंडियन फिल्म की हीरोइंस के अंडरवर्ल्ड से रिश्ते रहे हमेशा, किसी भी दशक की बात करें। हालांकि इस बीच नहीं ऐसी कोई न्यूज़ रही, पिछले अगर 10-12 सालों की बात करें तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई या हाईटेक मामला हो गया है, तो कई चीज़ें ऐसी निकल के नहीं आई इस बीच। ये बहुत अच्छी बात भी है। लेकिन 80 और 90 का दशक अगर कहा जाए तो फिल्म अंडरवर्ल्ड और अंडरवर्ल्ड से संबंध रखने वाली हीरोइनों के लिए जाना जाता है। तमाम हिट और सुपरहिट फिल्में भी आई और उस समय माफियाओं का ये कहा जाए कि अंडरवर्ल्ड का दबदबा फिल्म इंडस्ट्री में बहुत। तो ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।